हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन जीएस क्रैकर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेट मेनू, जो कि लिब्रे ऑफिस के राइटर का 5वां मेनू है। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट मेनू, इसमें होते हैं आपके 25 टूल्स। उसी टूल्स का हमें अध्ययन करना है। पहला है आपका टेक्स्ट। इसके अंतर्गत आपके कई प्रकार होते हैं। पहला है बोल्ड। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+B। इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को मोटा या फिर गाढ़ा करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल में ये देखिए। नेक्स्ट है इटैलिक। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+I। इसका प्रयोग टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए, जैसे ये है। नेक्स्ट है आपका अंडरलाइन। जिसका प्रयोग टेक्स्ट के नीचे लाइन डालने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल में जैसे माउस लिखा है, उसके नीचे आपने ये एक अंडरलाइन किया है। अगला है डबल अंडरलाइन। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+D। जिसका प्रयोग टेक्स्ट के नीचे 2 लाइन डालने के लिए। एग्जाम्पल में देख लीजिए। अगला है स्ट्रिक थ्रो। इसका प्रयोग वर्ड के बीचों बीच लाइन डालने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल में जैसे राम लिखा है, उसके बीच में एक ये लाइन है। नेक्स्ट है ओवरलाइन। इसका प्रयोग टेक्स्ट के ऊपर लाइन डालने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल में ये जैसे राम के ऊपर एक लाइन। नेक्स्ट है सुपर स्क्रिप्ट। इसका प्रयोग टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट को लिखने के लिए, जैसे ये आपका लिखा हुआ है 10th and 12th। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+P। नेक्स्ट है सब स्क्रिप्ट। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+V। इसका प्रयोग टेक्स्ट के नीचे टेक्स्ट को लिखने के लिए। एग्जाम्पल में ये देखिए CO2 चलेगा, P2 नीचे। नेक्स्ट है शैडो। इसका यूज टेक्स्ट में या फिर टेक्स्ट पर छाया डालने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आउटलाइन। इसका यूज टेक्स्ट को आउटलाइन में लिखने के लिए, कुछ इस तरीके का। नेक्स्ट है इंक्रीज साइज। इसका यूज टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए। मैक्सिमम इंक्रीज साइज जो होता है वो
999.9 pt होता है मैक्सिमम इंक्रीज साइज। नेक्स्ट है डिक्रीज साइज। इसका यूज टेक्स्ट की साइज को घटाने के लिए, टेक्स्ट की साइज को मिनिमम 2 pt तक घटा सकते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो 12 pt। नेक्स्ट है अपर केस। इसका यूज सभी टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में बनाने के लिए अपर केस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है लोअर केस। इसका यूज सभी टेक्स्ट को स्मॉल लेटर में बनाने के लिए लोअर केस का प्रयोग किया जाता है। अगला है साइकिल केस। इसका शॉर्टकट की Ctrl+F3। इसका यूज टेक्स्ट की पहले अक्षर को कैपिटल तथा स्पेस के बाद का अगला अक्षर कैपिटल में लिखने के लिए साइकिल केस का प्रयोग किया जाता है। देखिए कुछ इस तरीके का कंप्यूटर आपने लिखा, स्पेस के बाद माउस लिखा तो दोनों का पहला अक्षर कैपिटल है। नेक्स्ट है सेंटेंस केस। इसका प्रयोग पूरे पैराग्राफ का पहला अक्षर कैपिटल में लिखने के लिए। एग्जाम्पल में देख लीजिए, माउस, पॉइंटर और पेन लिखा है जिसमें तीनों का पहला अक्षर कैपिटल में है। इसे आप सेंटेंस केस के माध्यम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल साइज एवरी वर्ड। इसका प्रयोग टेक्स्ट के पहले अक्षर को कैपिटल करने के लिए। अगला है टॉगल केस। इसका यूज टेक्स्ट का पहला अक्षर स्मॉल तथा अन्य सभी कैपिटल में तथा स्पेस के बाद का पहला अक्षर स्मॉल तथा अन्य सभी कैपिटल में लिखने के लिए टॉगल केस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है स्मॉल कैपिटल्स। इसका प्रयोग टेक्स्ट को एक बार कैपिटल लिखने के लिए और स्मॉल में लिखने के लिए स्मॉल कैपिटल्स का प्रयोग किया जाता है। दूसरा टूल्स है आपका स्पेसिंग। इसमें भी टाइप है कुछ। इसमें पहला है आपका लाइन स्पेसिंग। इसका प्रयोग दोनों लाइनों के बीच में कम या ज़्यादा स्पेस डालने के लिए लाइन स्पेसिंग का प्रयोग किया जाता है। लाइन स्पेसिंग आपका मिनिमम 1 होता है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 या फिर 1.5 और मैक्सिमम जो होता है वो 2 होता है लाइन स्पेसिंग। तीसरा टूल्स है अलाइन। अलाइन यह भी कुछ प्रकार का होता है। देखिए इसमें आपका पहला है लेफ़्ट अलाइन। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+L। इसका यूज टेक्स्ट को बाएं तरफ से लिखने के लिए लेफ़्ट अलाइन का प्रयोग किया जाता है।
दूसरा है सेंटर्ड या फिर सेंटर अलाइन, इसका शॉर्टकट की Ctrl+E। इसका यूज टेक्स्ट को बीच से लिखने के लिए। नेक्स्ट है राइट अलाइन, शॉर्टकट की Ctrl+R। इसका यूज टेक्स्ट को दाहिने तरफ से लिखने के लिए राइट अलाइन का प्रयोग किया जाता है। चौथे नंबर पर है जस्टिफाइड, इसका शॉर्टकट की है Ctrl+J। इसका यूज टेक्स्ट को बाएं तरफ से लिखने के लिए, बट दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। अगला है टॉप अलाइन, सेंटर अलाइन और बॉटम अलाइन। तो टॉप, सेंटर और बॉटम अलाइन हमेशा टेबल पर कार्य करती है। मतलब टॉप, सेंटर और बॉटम अलाइन हमेशा टेबल पर कार्य करती है। और बाई डिफ़ॉल्ट रूप से टॉप अलाइन होता है टेबल में। मतलब आपके टेबल में बाई डिफ़ॉल्ट रूप से टॉप अलाइन होता है। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे ये आपका टेबल है पूरा, ये पूरा आपका टेबल है, तो ये आपका है टॉप अलाइन, ये आपका सेंटर अलाइन होगा और ये आपका बॉटम अलाइन। एक नोट कर लीजिए आप लोग, राइटर नामक डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट को हमेशा बाएं तरफ से लिखा जाता है और बाय डिफ़ॉल्ट भी यही होता है आपका बायां, यानी लेफ़्ट अलाइन। मतलब आप राइटर में कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो वह बाय डिफ़ॉल्ट बाएं तरफ से लिखा जाता है। चौथा टूल्स है आपका लिस्ट। इसके अंतर्गत पहला है आपका बुलेटेड लिस्ट, इसका शॉर्टकट की है Shift+F12। इसका यूज डॉक्यूमेंट में सभी लाइन के सामने बुलेट लगाने के लिए। एग्जाम्पल में देखिए, ये आपका कुछ ये दोनों, जैसे मैंने देखी है बुलेटेड लिस्ट के सामने ये लगाया है ना, ऐसे ही होता है आपका बुलेटेड लिस्ट। नेक्स्ट है नंबर्ड लिस्ट, इसका शॉर्टकट की है F12। इसका यूज सभी लाइन के सामने नंबर डालने के लिए नंबर्ड लिस्ट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है आपका मूव डाउन, इसका शॉर्टकट की Ctrl+Alt+डाउन। इसका यूज डॉक्यूमेंट में कर्सर को एक लाइन नीचे लाने के लिए मूव डाउन का यूज किया जाता है। अगला है मूव अप, इसका यूज कर्सर को एक लाइन ऊपर ले जाने के लिए। इसका शॉर्टकट की Ctrl+Alt+अप बटन। पांचवा टूल्स है आपका फॉर्मेटिंग। इसका यूज अपने डॉक्यूमेंट में लिखे गए किसी भी शब्द जैसा किसी दूसरे शब्द को बनाने के लिए। अर्थात आप फॉर्मेटिंग के माध्यम से कोई भी शब्द जो आप पहले लिख चुके हैं उसी शब्द जैसा दूसरा शब्द बनाने के लिए फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं।
छठा है आपका क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+M। इसका यूज राइटर नामक डॉक्यूमेंट में लिखे गए टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए, यानी ये 5वां नंबर जो आप फॉर्मेटिंग लगाए हैं उसको आप क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के माध्यम से हटा सकते हैं। सेवन नंबर पर है आपका कैरेक्टर। इसका यूज अपने डॉक्यूमेंट में लिखे गए टेक्स्ट के बीच में कम या ज़्यादा स्पेस छोड़ने के लिए कैरेक्टर का यूज किया जाता है। कैरेक्टर जो होता है आपका मिनिमम 2 pt -2 pt, बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो 00 होगा और मैक्सिमम जो होगा वो 1000 pt। आठवां टूल्स है आपका पैराग्राफ। इसका यूज अपने डॉक्यूमेंट में लिखे गए टेक्स्ट में स्पेसिंग, अलाइनमेंट, टेक्स्ट आउटलाइन, नंबरिंग, बॉर्डर्स और एरिया को सेट करने के लिए पैराग्राफ का यूज किया जाता है। नौवां टूल्स है आपका बुलेट्स एंड नंबरिंग। इसका यूज राइटर नामक डॉक्यूमेंट में लिखे गए सभी लाइन के सामने बुलेट या नंबर डालने के लिए बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज किया जाता है। टेन नंबर पे है आपका पेज। इसका प्रयोग पेज में पेज की पेपर साइज, पेपर कलर, हेडर, फूटर, कॉलम और फुटनोट को सेट करने के लिए पेज टूल्स का यूज किया जाता है। पेज की मार्जिन जो होती है वो आपकी लेफ़्ट में मिनिमम 0.0 इंच, बाय डिफ़ॉल्ट 0.79, मैक्सिमम 8.30। राइट की पेज मार्जिन जो होती है वो मिनिमम 0.00, बाय डिफ़ॉल्ट 0.79 और मैक्सिमम 8.30। टॉप की जो होती है वो है 0.00, बाय डिफ़ॉल्ट 0.79, मैक्सिमम 10.80 और बॉटम की जो मार्जिन होती है वो है मिनिमम 0.00, बाय डिफ़ॉल्ट 0.79 और मैक्सिमम है 10.80। कुछ टॉपिक है इसमें। यदि लेफ़्ट की मार्जिन 0.79 है तो राइट की मैक्सिमम मार्जिन 7.5 होगा। इसको निकालने के लिए दी गई मार्जिन को पूछी गई मार्जिन से घटा देते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे आपके मान लीजिए लेफ़्ट का मार्जिन 0.79 दिया है और राइट की मैक्सिमम मार्जिन पूछ रहा है, तो आप राइट की मैक्सिमम मार्जिन में से जो आपकी लेफ़्ट मार्जिन दिया है उसी को घटा दीजिए, आपका राइट की मैक्सिमम मार्जिन आ जाएगा ये 7.5। टॉप या फिर बॉटम की मार्जिन को ज्ञात करने के लिए दी गई मार्जिन को
पूछी गई मार्जिन से घटा देते हैं, अर्थात दी गई मार्जिन को 10.80 से घटा देंगे तो आपकी टॉप या बॉटम की मार्जिन ज्ञात हो जाएगी। इलेवन नंबर पे टूल्स है आपका टाइटल पेज। इसका यूज पेज पर नंबरिंग या उसके प्रॉपर्टीज़ को चेक करने के लिए टाइटल पेज का यूज किया जाता है। अगला है आपका कमेंट्स। इसका यूज डाले गए कमेंट पर फॉर्मेट लगाने के लिए कमेंट टूल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कॉलम्स। इसका यूज अपने पेज में टेक्स्ट को कई कॉलम में विभाजित करके लिखने के लिए कॉलम्स टूल्स का यूज किया जाता है। कॉलम जो होता है आपका मिनिमम 1 होता है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, मैक्सिमम 99 होता है कॉलम्स। फोर्टीन नंबर पे है आपका वाटर मार्क। इसका यूज राइटर नामक डॉक्यूमेंट में बनाए गए सभी पेज पर वाटर मार्क लगाने के लिए करते हैं। वाटर मार्क जो होता है आपका वो फॉन्ट एंगल जो होता है उसमें वो मिनिमम 0, बाय डिफ़ॉल्ट 45 डिग्री, मैक्सिमम 359 डिग्री। फॉन्ट टाइप जो होता है आपका मिनिमम कुछ नहीं होता है, बाय डिफ़ॉल्ट भी नहीं और मैक्सिमम भी कुछ नहीं। ट्रांसपेरेंसी जो इसकी होती है वो मिनिमम 0%, बाय डिफ़ॉल्ट 5% एंड मैक्सिमम 100% वाटरमार्क की ट्रांसपेरेंसी होती है। 15 नंबर पे है सेक्शन। इसका यूज इंसर्ट किए गए सेक्शन में जाने के लिए सेक्शन टूल्स का यूज किया जाता है। सिक्सटीन नंबर पे है इमेज। डॉक्यूमेंट में किसी भी पिक्चर को लगाने के लिए इमेज टूल्स का यूज किया जाता है। 17 नंबर पे है आपका टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप। इसका यूज अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट बॉक्स और शेप को सेट करने के लिए किया जाता है। 18 नंबर पे है आपका फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट। इसका यूज अपने डॉक्यूमेंट में बनाए गए फ्रेम को किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में जोड़ने के लिए फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट टूल्स का यूज किया जाता है। 19 नंबर पे है आपका नेम। इसका यूज डॉक्यूमेंट में नेम डालने के लिए किया जाता है। 20 नंबर पे है आपका डिस्क्रिप्शन। इसका यूज अपने डॉक्यूमेंट में या उसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य डालने के लिए डिस्क्रिप्शन का यूज किया जाता है। 21 नंबर पे है आपका एंकर। इसका यूज अपने डॉक्यूमेंट में लिखे गए डेटा को पैराग्राफ या कैरेक्टर में चेंज करने के लिए एंकर का यूज किया जाता है। 22 नंबर पे है आपका रैप। इसका यूज टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन तथा एक ही लाइन में लिखने के लिए रैप नामक टूल्स का यूज किया जाता है। 23 नंबर पे है आपका अरेंज। इसका यूज अपने डॉक्यूमेंट में लिखे गए डेटा को ऑटोमेटिक सेट करने के लिए अरेंज का यूज किया जाता है। 24 नंबर पे है आपका रोटेट और फ्लिप। इसका यूज डेटा को घुमाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है 25 या लास्ट टूल्स आपका है ग्रुप। इसका प्रयोग बनाए गए पिक्चर को डेटा या फिर डेटा को
ग्रुपिंग करने के लिए ग्रुप नामक टूल्स का यूज किया जाता है। इसी के साथ हमारा फॉर्मेट मेनू कंप्लीट हुआ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा स्टाइल मेनू, जो कि राइटर का 6 मेनू है। धन्यवाद।